कल की क्लास में हम लोगों ने कुतुब शाही सल्तनत को देखा था। कुतुब शाही सल्तनत की इब्तिदा कैसा हुई, कुतुब शाही सल्तनत का बानी कौन था, वो कौन से हालात थे जिसकी बिना पर कुतुब शाहियों ने ईरान से निकलकर जुनूबी हिंद आए। जुनूबी हिंद के बाद फिर बहमनी सल्तनत से होते हुए ये लोग अपनी सल्तनत कायम कर चुके। तो मैं कल बताया था आप लोगों को कि इसका जो बानी था सुल्तान कुतुब, उसका इंतकाल हो गया था। इंतकाल होने के बाद 1543 से 1550 तक इसका बेटा, तीसरा बेटा जो था सुल्तान कुली कुतुब उनका, जिसने अपने बाप का कत्ल कर दिया था, जमशीद कुली बादशाह बन गया। कौन? जमशीद कुली क्या करता, अपने वालिद को कत्ल करवा देता मीर मोहम्मद हमजा के हाथों और बादशाह बन जाता 1543 में। तो आज हमें देखने का है जमशीद कुली का दौरे हुकूमत। जमशीद कुली का दौरे हुकूमत काफी मुख्तसर था, सिर्फ 7 साल का दौरे हुकूमत था। इसमें भी चूंकि इसने अपने वालिद का कत्ल करवा दिया था, इसलिए रियाया और उमरा इसके खिलाफ थे। इसके दौरे हुकूमत को फरिश्ता ने बयान किया है अपनी तारीख की किताब तारीख फरिश्ता में। फरिश्ता कहता है कि ये काफी जाबिर हुक्मरान था, काफी सख्त था, सख्त सजाएं देता था। छोटी छोटी गलतियों पे भी मुल्क बदल कर देना या सजाए मौत दे देना, इस तरह की काफी सख्त सजाएं देता था ये। इसके साथ साथ जब ये बादशाह बना तो इसी का और एक भाई था इब्राहिम कुली। क्या नाम है? इब्राहिम कुली। ये छोटा बेटा रहता सुल्तान कुली का, ये तीसरा बेटा है, ये छोटा बेटा रहता। इसको क्या करता, जमशीद कुली नलगोंडा में एक इलाका है देवरकोंडे का गवर्नर बना देता। देखिए बड़ा भाई क्या है, बादशाह बन जाता, और छोटा भाई नाराज नहीं होना बोल के देवरकोंडे का गवर्नर बना के इसको भेज देता। लेकिन जिस तरह जमशीद कुली को बादशाह बनने की चाह थी, वो अपने वालिद का इंतकाल करवा देता। उसी चाह से इब्राहिम कुली भी क्या करता, जमशीद कुली के खिलाफ बगावत करता। यहाँ के लोगों को, रियाया को अपने साथ लेके बादशाह के खिलाफ बगावत करता। उस बगावत में इब्राहिम कुली नाकाम होता, इब्राहिम कुली हार जाता। उस नाकामी की अहम वजह या उस बगावत के कुचले जाने की अहम वजह होती है जमशीद कुली का एक बेहतरीन कमांडर था जगदेव राव। क्या नाम है? जगदेव राव। इस बगावत को कुचल देता है। जब इब्राहिम कुली हार जाता, हारने के बाद तो क्या पहले से ही ये सख्त है, ऊपर से बगावत करे तो भाई साहब छोड़ते नहीं छोड़ते मार देते बोले करता। इब्राहिम कुली पास ही में एक और अजीम सल्तनत है जिसको हम कहते हैं विजयनगर सल्तनत। विजयनगर सल्तनत को जाके पन्हा ले लेता। कहां पर जाता? विजयनगर सल्तनत। उस वक्त विजयनगर सल्तनत का जो बादशाह था वो सदाशिव राव। याद रखिए, सदाशिव राव बादशाह रहता। सदाशिव राव का वजीर आजम रहता अलया रामा राया। को सराया अलया रामा राया इसका वजीर आजम रहता, अलया रामा राया, जिसने इब्राहिम कुतुब को पनाह दी, अपने पास रखा। इब्राहिम कुतुब 7 साल तक अलया रामा राजा के पास रहता, हिफाजत के साथ वहां पर रहता, जब तक वो हुकूमत कर रहे। यहाँ पर जमशीद कुली साहब हुकूमत कर रहे हैं। जैसा कि शुरू में बताया, बगावतें होते रहती, कई चीजें लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करते रहते, लोगों को सख्त सजाएं देते रहता। इसी का जो जगदेव राव जो कमांडर है, काफी मजबूत कमांडर था, कई ने इलाके इसको फतेह करके दिया। इसके बाद होता क्या है, तकरीबन 7 साल के बाद एक मोजी बीमारी, कैंसर के मर्ज से इसका इंतकाल हो जाता। कौन सी बीमारी से इंतकाल आता? कैंसर के राज से इसका इंतकाल हो जाता। किसका? जमशीद कुली का। जमशीद कुली का इंतकाल कैसा हुआ? कैंसर से। कब हुआ? 1550 में। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा भाई भी
या दूसरा बादशाह जो था वो खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है तीसरा बादशाह हमारे पास, जिसका नाम है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। कौन है? इब्राहिम कुली कुतुब शाह। तो कल मैं आप लोगों को जब इनका हिजरा बताया था तो आप लोगों को चीज बताया था कि 7 बादशाह है, लेकिन बीच में थोड़े से वक्फे के लिए छोटा सा बच्चा बादशाह बनता। जब जमशीद कुली का इंतकाल हो जाता, जमशीद कुली का इंतकाल हो जाता तो इसका एक 4 साल का बच्चा रहता जिसका नाम है सुभान कुली। सुभान कुली, सुभान कुली की वालिदा बिल्किस जमान, बिल्किस जमाया बिल्किस जहां ने इसको तख्त पे बिठाकर हुक्मरानी की। जैसे ही जमशीद कुली का इंतकाल होगा उसके बाद इसका जो छोटा सा बेटा रहता 4 साल का सुभान कुली, इसको तख्त पे बिठाकर इसकी मां हुकूमत करती है। तो हुकूमत करने का क्या होता है? तो पहले सके बोला मैं इब्राहिम कुली विजयनगर में पनाह लेता, उसको पता चलता कि जमशीद कुली का इंतकाल हो गया, तो वहां से विजयनगर की फौज लेकर इस पर हमला करता है, ये दोनों को हरा देता है, इनको तख्त से बेदखल कर देता है और खुद बादशाह बन जाता है। ओके, तो हुआ क्या? जमशीद कुली का इंतकाल हुआ। जमशीद कुली के इंतकाल के बाद उसके छोटे से बेटे को बादशाह बनाया गया। लेकिन ये खबर जब पहुंचती है इब्राहिम कुली कुतुब शाह के पास, तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह आके विजयनगर की फौज के साथ आकर ये दोनों को तख्त से बेदखल कर देता है और यहाँ पे ये जमशीद कुली का दौर खत्म हो जाता है। फिर 1550 से 1580 तक इब्राहिम कुली कुतुब शाह। मैं अब यहां पर शाह बोला हूं, अभी तक आप लोगों को शाह नहीं बोला। सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क जमशीद कुली, इन लोगों के नाम के साथ शाह नहीं है। पहला इनके हुक्मरानों में जिस नाम के साथ शाह लगाया जाता है वो है इब्राहिम, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। यहीं से अगर सवाल आ जाए कि किन बादशाहों को शाह था नाम के साथ, अगर उन्हें 4 ऑप्शन दे दिया, सुल्तान कुली, सुभान कुली, जमशीद कुली और इब्राहिम कुली, तो किसके नाम के साथ शाह है? पहले इब्राहिम कुली के साथ। तो यहां से दौर शुरू होता है इब्राहिम कुली का दौर। इब्राहिम कुली का दौर काफी लंबा था और पुरसुकून था। मुर्खिन इसे तारीख कुतुब शाही के उरूज का दौर कहते हैं। ये वो दौर था जिस दौर में कुतुब शाही सल्तनत को उरूज हासिल हुआ, न सिर्फ माशियत में, तिजारत में, बल्कि अदब में भी काफी इसको फर्क हुआ। ये तेलुगु जबान का दीवार था। चूंकि इसने विजयनगर सल्तनत में बना ली थी, वहां पर रहा था विजयनगर, तो वहां पर तेलुगु सीखा, इसलिए इसको तेलुगु जबान पे ऊपर था। यहाँ न सिर्फ सीखा बल्कि अपने दरबार में कई एक तेलुगु शायरों को सरपरस्ती की। उन शायरों ने कई एक तेलुगु नज़में और किताबें लिखी, जैसे कि मैं कल बताया था आप लोगों को, यायाति चरित्रा, सुग्रीव विजयम। ये लिखने वाले शायर पूरे के पूरे इसके दरबारी शायर थे, जिन्होंने नसबनामा, कुतुब शाही लिखा। कई एक इस तरह के शायरों की सरपरस्ती करा। इसी के दौर में दक्कनी उर्दू पैदा हुई या तरक्की पाई। दक्कनी उर्दू किसके दौर में शुरू हुई या तरक्की पाई? इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में। इसी को चासर कहा जाता था, यानी उर्दू जबान का पैदा करने वाला या उर्दू जबान का बाबा इसे कहा जाता था, इसको चासर कहा जाता था। तो अब देखेंगे इन्हें क्या क्या कारनामे करा। इसके कारनामे बहुत ज्यादा है। इसकी तेलुगु शायरों की सरपरस्ती की वजह से इसे मुल्की विरामा का खिताब दिया गया। मुल्की विरामा का खिताब दिया गया। क्यों दिया गया? कि इन्हें तेलुगु शायरों की सरपरस्ती करा, वो लोग इसके दरबारी शायर थे, उन्होंने यहाँ पर आगे लिखा। इसकी तारीख को कौन बयान करता है? तो शेरवानी जो है वो अपनी किताबों में इब्राहिम कुली कुतुब शाह की तारीफ करता है कि ये दक्कनी उर्दू का बानी था। उसके बाद इसको जाजर कहा गया। आज की तारीख में हमारे पास मुशायरे होते। उस जमाने में इब्राहिम कुली कुतुब शाह अपने दरबारों में मुशायरे मुनक्किद करवाता था। न सिर्फ उर्दू बल्कि तेलुगु को भी उन मुशायरों का जो मजलिस होती थी उसको एक नाम दिया गया, जिसका नाम था आशिखाना। क्या नाम था उसका? आशिखाना, जहां पर मुशायरे हुआ करते थे।
थे। इसके साथ साथ अब देखिए ये थी इसकी अदब से, इसकी तिजारत इतनी फैल गई थी, बैरूनी तिजारत होती थी। बैरूनी तिजारत में खास तौर पर हमारे पास से हीरे जवाहरात की तिजारत होती थी। हीरे जवाहरात की तिजारत की वजह से इस सल्तनत को, खास तौर पे गोलकोंडा को दूसरा मिस्र कहा गया। तिजारत और यहाँ की दौलत के लिए इस इलाके को क्या कहा गया? दूसरा मिस्र कहा गया। एक और सवाल आपको निकल कर आता है कि दक्कन में या गोलकोंडे में जब इब्राहिम कुली कुतुब शाह था तो उसका हमअसर बादशाह कौन था? तो जब हम हमअसर बादशाह की तरफ जाएंगे तो इसका हमअसर अकबर आजम था। यानी कि नॉर्थ इंडिया में इसके साथ कौन था? अकबर आजम था। और साउथ में हमारे पास इब्राहिम कुली कुतुब शाह था। अब ये क्या हुआ? इसके बाद इसकी जंगों को देखते हैं। इसकी जंगों की तरफ जब जाते हैं आप, तो मैं बता दूं पहले कि जमशीद कुली का एक बहुत बड़ा वजीर और कमांडर था जिसका नाम था जगदेव राव। क्या नाम था? जगदेव राव। जैसे ही जमशीद कुली की सल्तनत पर इब्राहिम कुली हमला करता, जगदेव राव विजयनगर को फरार हो जाता, विजयनगर जाके फिर पनाह लेता। पहले विजयनगर में कौन पनाह लिए थे? इब्राहिम साहब। जैसे इन्हें हमला करता, जमशीद का वजीर फिर अलीरामा राजा के पास चले जाता, उसके पास पनाह लेता। ये बात इब्राहिम को बर्दाश्त नहीं होती। इब्राहिम साहब क्या करते? विजयनगर की सल्तनत को बोलते कि भाई ये इसको जगदेव राव को हमारे हवाले करो। जगदेव राव बोलता भाई विजयनगर वाले बोलते जैसा हम तेरे को पनाह दिए, मेहमान हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ है, उसका एहतराम करते हैं, इसी को भी हम पनाह देते। जिसके नतीजे में जंगे तालीकोटा, कौन सी जंग? जंगे तालीकोटा होती है। इसकी वजह से जगदेव राय को वापस नहीं करने की वजह से इब्राहिम कुतुब शाह को गुस्सा आता है। वो अपने अतराफ के जो टुकड़े हुए थे ब्राह्मणी के खंडरों पर से 5 हुक्मरान, वो 4 हुक्मरानों को जमा करता है। कौन से? अहमदनगर, बिरार, बीजापुर, ये तमाम हम कल पढ़े थे कि 5 टुकड़े हुए, उसमें से गोलकोंडा था। वो 4 रियासतों को जमा करता है, उनकी फौजें लेकर विजयनगर में। इसमें एक सवाल आता है कि भाई ये 4 सल्तनतों में से वो कौन सी सल्तनत थी जो इस जंग में शामिल नहीं हुई? कौन सी जंग में? जंगे तालीकोटा में तो बरार की सल्तनत थी, बिल्कुल छोटी सल्तनत है, 5 में सबसे, उन्हें इस जंग में शामिल नहीं हुआ। तो ये चारों मिलकर विजयनगर सल्तनत पे हमला करते हैं। जंगे तालीकोटा में विजयनगर सल्तनत को खत्म, हार जाता है और यहाँ से विजयनगर सल्तनत का खात्मा हो जाता है, जिसके नतीजे में इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में सल्तनत कुतुबशाही और वसी हो जाती है और दूर तक विजयनगर का इलाका। पहले क्या हुआ था? गजपति वो लोग हासिल कर लिए थे, आंध्र के इलाके हासिल कर लिए थे। अब उसके बाद क्या हुआ? ये इलाके भी इनकी सरहद में आ गए, लिहाजा इलाका इन लोगों का और वसी होगा, इनकी सल्तनत और वसी होगी। तो इस तरह ये तारीख की सबसे मशहूर जंग है जंगे तालीकोटा। किस वजह से हुई है? जगदेव राव की वजह से हुई। किसके बीच में हुई? कुतुब शाही और विजयनगर के बीच में हुई। कब हुई? 1565 में हुई। कौन जीता? कुतुब शाह जीता। ये होगा। अब इसके बाद तमूर के लिखते हैं मलिका थी या माशूका थी, बहन जो भी थी, भागीरथी। क्या नाम? भागीरथी। ये थी बेगम इब्राहिम कुली कुतुब शाह की। कहा जाता है कि इसी के नाम से गोलकोंडे का नाम पहले भागीरथीपुरम रखा गया, बाद में फिर इसको गोलकोंडा रखा गया। लेकिन ये भागीरथी जो थी ये कौन थी? इसकी मलिका थी, कुतुब इब्राहिम कुली कुतुब शाह की या बीवी थी। कौन थी? भागीरथी। अच्छा याद रख लीजिए। अब इसके बाद देखिए इसने क्या कारनामे किए। तो इसके कारनामों में सबसे पहले गोलकोंडे का किला इन्हें जो बनाया, इमारत शोरा में पहले गोलकोंडे का किला बनाया। उसके बाद फूलबाग, इब्राहिम बाग, इब्राहिमपट्टनम, फूलबाग, इब्राहिम बाग, इब्राहिमपट्टनम, इब्राहिम तालाब और हैदराबाद के गरीबों के लिए या फकीरों के रहने के लिए एक इलाका बनाया जिसे हम कहते हैं लंगर हाउस। आज भी वो इलाका हैदराबाद में है। उस जमाने के भिखारियों और फकीरों और गरीबों के लिए एक इलाका बना दिया था जिसको कहा जाता था लंगर हाउस। वो आज भी हैदराबाद में है। इसी के दौर में 1562 और 63 में
इसी के दामाद ने हुसैन सागर बनाया। कौन बनाया इसका? दामाद। क्या बनाया? हुसैन सागर। आज जो तालाब है, हुसैन सागर झील है, वो 1562 के दौर में, इब्राहिम कुली कुतुब शाह के दौर में ही बनाई गई। इसके साथ साथ उस जमाने में चूंकि मूसा नदी बहुत बड़ी नहीं थी, अब नाली हो चुकी, किसी जमाने में उसमें जब तूफानी आती थी तो आधा शहर डूब जाता था। आज कब्जा करते करते वो नदी को खत्म कर दिए, लेकिन उस पे सबसे पहला पुल इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने बनाया, जिसे हम कहते हैं पुराना पुल। आज भी ये बाकी है वहां पर। तो ये थी इसकी इमारतें, तामीरात, और इसके काम इब्राहिमपट्टनम आज भी बाकी है, इब्राहिम बाग बाकी है। इन्हें इतने बागात लगाया। मोहसिन कहते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंट है कि भाई भाग्यनगर खाऊंगा, तो जो बाहर से मोहसिन आए वो बागों को देख के बाग नगर हो रहे, लिखने के इमले की गलतियों की वजह से उसको भाग्यनगर पड़ा। तो इस तरह बागों के इतने बागात लगाया था, इस वजह से उस शहर को, हैदराबाद को, बागों का शहर कहा जाता था, बागों का नगर। बाद में चल के हुआ वो भाग्यनगर, फिर भाग्यनगर हैदर महल हो गई। ये अगली क्लास में है। जब इनके बाद इनका जानशीन आएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जैसा इनकी वालिदा भागीरथी थी, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जो बेगम आएंगी उनका नाम भागमती था, उनको बाद में शादी करके हैदर महल रखा गया उनका नाम, उन्हीं के नाम पे फिर हैदराबाद बनाया गया। ये अगली क्लास में देखते हैं। तो हुआ क्या, 1580 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह का दौर खत्म हो गया। 1580 से एक नया दौर शुरू होता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये कुतुब शाही खानदान का सबसे अजीम बादशाह रहा, जिसने 1612 तक हुकूमत की। अब हम क्या क्या देख लिए? पहला किसको देखे? इसके बानी सुल्तान कुली कुतुब को देखे, उसके बाद देखे जमशीद कुली, उसके बाद देखे इब्राहिम कुली। अब हम कल के क्लास में फिर देखते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।